अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत एक्साइटिंग पॉडकास्ट लेके। ना सिर्फ एक्साइटिंग बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट को लेके। और ये पॉडकास्ट होगा ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि ई कॉमर्स की बहुत बात हुई पाकिस्तान में और बहुत बात हो रही है और इसके ऊपर अवेयरनेस तो क्रिएट हुई, लेकिन उस अवेयरनेस के अंदर अभी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं। तो उन पे हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए थी, किस तरह से हुई, कैसे बेहतर की जा सकती हैं। और एक आम आदमी, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या वो बंदा जिसके पास इतने फंड्स नहीं हैं, वो कैसे करे। अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री ओनर है, वो कैसे करे। इसके ऊपर एक बाकायदा सीरीज़ का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट के बारे में बता दें। हमारे जो आज गेस्ट हैं फ़ायज़ा, ये पिछले काफ़ी ऑलमोस्ट एक डेकेड से जो है वो इस सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। नाम इनका है फ़ायज़ा। ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो है लूप, लीडरशिप एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के ऊपर ये काम करती हैं, जो इसका फुल जो है स्टैंड्स फॉर करता है। तो हमें ये जानना है, हमें बताना चाहिए कि जब आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको ना पहले ये पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम्स किसके लिए रन हो रहे हैं, उनको डायरेक्ट कैसे आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा दे सकते हैं। तो बड़ा मसला जो है वो ई कॉमर्स का, कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स हो गया और फिर अमेज़न हो गया। तो फ़ायज़ा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे जो बड़ा तेज़ है, एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब सारे लोग जानते ही हैं आपको। एक तो इंट्रोडक्शन कि ये आपने लूप क्यों स्टार्ट किया इसके बारे में, और फिर वाई लोकल ई कॉमर्स। आई एम फ़ायज़ा खालिद, आई एम फाउंडर ऑफ लूप। लूप इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीवेशन जो है, जो कि एक्चुअली ये प्रेजेंट करता है, इट्स 4 वर्ड्स: लीडरशिप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। बहुत से लोग इसको वो लैंग्वेजेस वाले लूप के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि वर्ड्स और बेसिक वही था तो हम लोगों ने इसको इसी के अंदर रखा। लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करना हर किसी में या उसके अंदर जिसके अंदर बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें लीडर्स बनाने की ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ ये, लेकिन लीडर्स बनाना या किसी भी फील्ड का लीडर बनाना वो एक अलग चीज़ है, और वो फिर हर किसी को हर एरिया का लीडर बनाना, उसके लिए या उसके अंदर की जो प्री बिल्ड क्वालिटीज़ हैं, तो वो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स रब की ज़ात ने रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको प्रॉपर पॉलिश करके मार्केट में लेके आना एज अ लीडर, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर। तो इस जो हमारा इन शॉर्ट एक मोटिव है या एक पर्पस है इस नाम के पीछे, या इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो उसके अंदर हम लोग 2015 में हमने फाउंड की थी ऑर्गेनाइजेशन। हमने 3 साल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट की, और उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी उसके बाद स्टार्ट हुए। दैट वाज द इम्पैक्ट एक्चुअली। सो वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन टू क्रिएट द इम्पैक्ट, एंड नाउ वी आर मोर फोकस ऑन द डिजिटल स्किल्स। बट जैसे कि अब आफ्टर कोविड-19 चीज़ें जो है वो अपग्रेशन में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो नाउ ई कॉमर्स इज़ द थिंग कि जिससे बहुत सारे लोग एम्पावरमेंट की तरफ या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ आ सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त, ऑब्वियसली ये इसमें हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं कि ई कॉमर्स इज़ समथिंग जो आपको इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जब दुनिया 2020 के बाद शफल हुई तो नई दुनिया में नए तरीके से चीज़ें अब शफल में आएंगी, वापस अपनी जगह पे बैठेंगी। तो उसके अंदर पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम लेट्स से पिछले 100 ईयर्स में अगर कुछ नहीं कर सके, तो ये 5, 6, 10 ईयर्स के अंदर जो उनसे अगर प्रॉपर काम किया जाए तो पाकिस्तान जो है वो टॉप इकॉनमी की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान की अगर लोकल प्रोडक्ट्स, जिसकी अभी हमने बात करनी है, लोकल प्रोडक्ट्स को देखा जाए और उनको कंपेयर किया जाए तो वो बड़ी अच्छी उनको वैल्यू मिल सकती है। ई कॉमर्स के ऊपर अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो हमें नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि ई कॉमर्स पे अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड भी हो जाती है सम टाइम। हम चीज़ों के ना बैलेंस को भूल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी कम्युनिटी में इम्बैलेंस हुई हैं, हो चुकी हैं, उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो भी राइट डायरेक्शन के साथ। अब हमारे यहाँ ई कॉमर्स जो वर्ड है वो सिर्फ महदूद कर दिया गया है अमेज़ॉन के साथ या ग्लोबल मार्केट प्लेसेस के साथ, लेकिन एक्चुअली ई कॉमर्स
एक तरीका है आसान अल्फाज में जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को डिजिटली सेल कर सकते हैं। अब वो जो ई कॉमर्स है उसका एरिया बहुत बड़ा है। इट्स एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने ब्रांड्स पे काम करना है, और चाहे वो ब्रांड आप हैं, आपकी कोई सर्विसेज है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको बेचना है। तो जब तक हमें सिर्फ थोड़ा सा अपने नॉलेज को एक राइट डायरेक्शन पे करने की ज़रूरत है कि किस एक्चुअली ई कॉमर्स क्या है और ऑल एंड ऑल ई कॉमर्स क्या है, और हमें उस बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखना और सोचना है और अपने यंगस्टर्स को उस चीज़ पे तैयार करना है जिसको वो इजीली स्टार्ट भी कर सकें, जो बिजनेस उनके अपने हाथ में हो और जिसको वो कल को अपना ब्रांड बना के, अपने आइडेंटिटी बना के लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकें। नॉट इन हम अपने लोगों को शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं लेकर जाएं। तो जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नॉट जस्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ओवरऑल यू नीड टू लॉन्च योर ब्रांड एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या एज अ ई कॉमर्स स्किल्स। लाइक इट्स अ वे, ई कॉमर्स जो है एक वे है, आप चाहे उस पर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, बट सिंपल ज़ुबान में अपने ब्रांड को आपने डिजिटली स्केल करना है और उसके सेल करना है, सॉरी, और उसके लिए जो भी आप बेच रहे हैं उसको एक ब्रांड पहले बनाना है। और ब्रांड बनाने के लिए आपको वेबसाइट्स भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, अमेजोन भी चाहिए, ईबे भी चाहिए, और मे बी B2B के लिए आपको लिंक्डइन और अलीबाबा भी चाहिए। तो ये सब कुछ सेल करने के एक चेन है, तो यू नीड टू इंटरकनेक्ट दैट चेन, और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करें, फिर आप जो चीज़ बेचेंगे वो बिकेगी। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फिर अब हम लोगों को फिर एक नेक्स्ट सवाल आएगा कि लोकल और ग्लोबल, फिर उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ कि आप अपना ब्रांड बनाएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इंस्टेड कि आप चाइना से प्रोडक्ट आएँ या आप थर्ड पार्टीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें। आप अपना ब्रांड बनाने से मुराद ये नहीं है कि 100 प्रोडक्ट्स का ब्रांड बनाएं। आपको एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढें, उसके बाद उसकी लेबलिंग सोचें, उसका एक नाम सोचें, उसको रजिस्टर करवाएं और फिर उसको स्लोली जो है किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर लें। और जब आपको उसके रिटर्न्स आना शुरू कर दें तो फिर आप उसको ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपैंड करते जाएं। पहले आप उसको लोकल एक्सपेंशन में लेके जाएं, उसके बाद जब आपको ये पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete करने की भी जान है, तो उसको फिर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं। ठीक है, ये तो बिल्कुल 100% ज़बरदस्त बात है। लोकल क्यों और इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन को या हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आने वाले या करंट दौर के, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा मिसगाइड इस सेंस में किया गया कि जब आप PKR और डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो डॉलर्स के ऊपर बहुत बात की गई कि इतने डॉलर्स कमा लें जी, ये कर लें वो कर लें, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। अभी हमें नज़र आना शुरू हो गया रिजेक्शन फेलियर रेट जो सा है उसकी बड़ी बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे आप कामयाब नहीं होते, इंटरनेट पे आज जो फेल हुए हैं ये बात भी करना ज़रूरी है कि कल को वो कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ एक टाइम लगता है समझते हुए, तो फेल कोई भी नहीं करेगा, टाइम लगेगा वो कर जाए। अच्छा, तो लोकल ई कॉमर्स पे आप बहुत काम करती हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि हम इंटरनेशनल नहीं करें, हम लोकल पे करें। तो ये डिफरेंसेस थोड़े से समझा दें कि क्या डिफरेंस। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंटरनेशनल पे ना करें, लेकिन देखें, इसको ना थोड़ा सा समझते हैं कि लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, और उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा, लोकल मार्केट प्लेस ईजी मार्केट प्लेस है, ईजी टू एंटर है, यू कैन स्टार्ट विद योर अवेलेबल रिसोर्स। हमेशा इंटेलेक्चुअल अप्रोच ये कहती है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो अपने अवेलेबल रिसोर्स को यूज़ करें और फिर मार्केट में कोई वैल्यू भी ऐड करें। अगर आप वही चीज़ उठा के बेच रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी पिट चुकी है, आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो पहली चीज़ ये कि वो नहीं बिक सकती। तो इन चीज़ों पे आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट और इनोवेटिव आइडिया के साथ हैं, वो बिकेगा। फिर आप चाहे उसको लोकल बेचते हैं या चाहे आप उसको ग्लोबल बेचते हैं। ये सवाल बाद में हम आते हैं कि हम इसको लोकल बेचें या ग्लोबल बेचें। हमारे यहाँ गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे पहले कि ई कॉमर्स क्या है। हमने उसको लिमिटेड कर दिया है कुछ प्लेटफॉर्म्स तक। फिर हम क्विक मनी भी चाहते हैं, फिर हम उसके चैनल्स को प्रॉपर समझते नहीं हैं, और हमारे लिए काम को मुश्किल बना दिया गया कि इतना पैसा लेकर आओ तो तुम अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हो, इतना पैसा लेके आओ तो तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली वी नीड टू वर्क फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप है कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पे काम करें, उससे आपकी लर्निंग होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ग्रो करेंगे, आपको चीज़ों का पता चलेगा, अपनी प्रोडक्ट पे ग्रिप होगी, उससे आप लोकल बेशक स्टार्ट करें। और लोकल स्टार्ट से ही आपकी, उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने ग्लोबल जाना है, वी नीड फेसबुक मार्केटिंग, वी नीड गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, सब कुछ चाहिए, B2B भी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो हम जब लोकल करेंगे, लोकल भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारे ये सारे चैनल हमारे हाथ की ग्रिप पर आएंगे, हमारी प्रैक्टिस के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, फेल भी होंगे तो उन चैलेंजेस से सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट पे ग्रिप होगी, हमारा ब्रांड जो है वो बनता चला जाएगा, हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश होता चला जाएगा, हम वेबसाइट की तरफ जाएंगे, हम अपना सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि आप इतना पैसा लेके आए तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोकल स्टार्ट करें और हमेशा कभी भी चीज़ को मुश्किल नहीं बनाए। रिस्क देना अल्लाह ताला का है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो उसने आपको देना है, जितना आपका नसीब है वो मिलेगा। आपके हाथ में कोशिश है और कोशिश आप अवेलेबल रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हम लोगों ने ई कॉमर्स को बाउंड कर दिया है, ई कॉमर्स ये सब कुछ है, बट सिर्फ हमें अपना ब्रांड की तरफ फोकस करना है। और हमारी जनरेशन को ये समझाने की ज़रूरत है कि क्विक मनी आपको कहीं नहीं मिल सकती। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड अ पेशेंस, फेलियर भी होगा तो उसको ओवरकम करें, बट गिव अप नहीं करें, कंसिस्टेंसी शो करें, ठीक है। अब उसमें अब आ जाते हैं ग्लोबल साइड पे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ यूज करते हैं टू प्रोवाइड द अवेयरनेस, टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस एंड टू गेट द मनी, ठीक है। बट स्टिल दे आर नॉट अ लॉन्ग टर्म वे कि भाई हम वो फिर भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसको ज़रूर यूज़ करें। आप eBay यूज़ करें, आप अमेजोन यूज़ करें, बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या वैल्यू एडिशन की अपनी कम्युनिटी के अंदर। अब यहाँ पर गलत क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं ब्रांड लॉन्च करने की, तो हमने लोकल किया, लोकल करें, स्टार्ट यहीं से लें और अपने मैन्युफैक्चर से लें। आप अपने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट्स पकड़ें, अपने सप्लायर से पकड़ें, छोटे छोटे सप्लायर्स आप लें, उनसे बेशक लोकल स्टार्ट करें, लर्निंग करें। यही लर्निंग आपको ग्लोबल में भी हेल्प करेगी, बट नॉट जस्ट ऑन अमेजोन। आप पूरी दुनिया में मार्केट कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। करेक्ट। फिर यहाँ पर जो गलत हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हम सिर्फ उसको अमेजोन की पिक्चर बना के दे रहे हैं और आप सिर्फ अमेजोन सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म। अब उसमें भी जो चीज़ एक रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रही है, वो ये जा रही है कि हम इनको ये बता रहे हैं कि आपकी जो सोर्सिंग है वो सिर्फ चाइना से ही हो सकती है। जी yes. हमारे यहाँ मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम अपने बच्चों का वो माइंड ही नहीं बना रहे। वो सवाल, मुझे हैरत ही होती है कि वो आगे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान से भी सोर्सिंग हो सकती है। इट मीन्स हमने पाकिस्तान को इग्नोर ही कर दिया है। लाइक हम पहले बात करते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हम उनके ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, ठीक है। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स का क्रिएट हो रहा है वो चाइना में भी है। बैड और गुड, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन हम अपना ही इमेज पहले नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नहीं प्रोफेशनल है, लेकिन उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, ठीक है। हम उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हम में से ही उठ के उनको भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो उस मकसद के लिए हम लोग कर भी रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेन कर रहे हैं। वी जस्ट बिल्ड द इकोसिस्टम कि हम उधर से ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स को उठाएं और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो कि चाइना नहीं जा सकते, और हम अपने मुल्क के लिए काम करें। अब हमने यहाँ क्या हो रहा है कि चाइना के आप इतना पैसा लेके आओ, फिर आप अमेजोन पे लॉन्च करो और फिर आप अमेजोन के जो चाइना से आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाओ। व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान में हर तरह का मैन्युफैक्चर बैठा है, हर तरह की चीज़ बन रही है। आप इनोवेटिव आइडिया के साथ आओ, आप उसको क्रिएट करो, आप उसको डेवलप करो, आपको पाकिस्तान से भी मैन्युफैक्चर मिलेगा। तब आप अपना बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं, जब बिजनेस आपका अपने हाथ में होगा। जो चीज़ आपने अपने हाथ से, देखें, आपकी ब्रांड का मतलब है कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे फुल फोकस होना चाहिए। जी yes, एक तो फोकस होगा, फिर उस पर ग्रिप होना चाहिए कि आपको ग्रिप होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, वो बनी कैसे है, उस पर कौन सा कलर है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अब जिस मॉडल पे अमेजोन पे भी इन केस हम लोग मार्केट में काम कराया जा रहा है, ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप की जा रही हैं जी। चाइना चले जाओ,
हम उसको चाइना भेज रहे हैं। पहली गलती तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी ही मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की तरफ काम ही नहीं कर रहे। नहीं, हमने पैसे पहले बाहर भेज रहे हैं, और वो भी भेजना आसान नहीं है जी। सही। फिर एक्स्ट्रा आपकी मनी जा रही है चाइना में, क्योंकि आप डॉलर में डील कर रहे हैं, तो हम खुद ही एक मुश्किल रास्ता दे रहे हैं अपनी कौम को, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि हम ये सब जब, और हाँ वही सब चीजें, वही सब नेगेटिविटी चाइना में भी होती है, वो यहाँ पर भी है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो आपने अपने हाथ से डेवलप की है, मैन्युफैक्चरर के साथ पास बैठ के डिस्कस करके बनवाई है, कल को खुदा ना खास्ता अमेजोन पे लॉन्च करके उसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई क्वालिटी का इशू भी आता है, तो यू कैन इम्प्रूव इट। आपका मैन्युफैक्चर, यकीन करें पाकिस्तान में इतना स्किलफुल मैन्युफैक्चरर, आप कुछ भी देंगे वो आपको बना देगा। लेकिन चीज क्या है कि आप उसको थोड़ा हेल्प कर लें कि ये इनोवेटिव चीज वहां पे चल रही है, तुम इस तरीके से बनाओ। फिर अगर कोई क्वालिटी का कल को इशू आता है, उसको इम्प्रूव करके भेज दें। क्यों आप एक ही लॉन्च के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर सारा पैसा फेंकना चाहते हैं? टेस्ट लॉन्चेस कर लें। बट द थिंग इज कि पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करें, बिजनेस को अपने हाथ में रखें, ग्रिप में रखें, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन मॉडल्स के ऊपर अमेजोन पे काम करवाया जा रहा है, प्रोडक्ट उठाओ, हंट करो, बिकती हुई जो चल रही है, जो बहुत ज्यादा हॉट प्रोडक्ट है, जो कि ऑलरेडी पिट चुकी है, उसको उठा लो। हम तो कंटेंट भी चेंज नहीं कर रहे। वो प्रोडक्ट उठा लो, उठा के उसको चाइना से बनवा के सेल करो। अब आप खुद बताएं, एक बिजनेस पर्सन, एक ब्रांड ऑनर ये वाले मॉडल के ऊपर हंसता है, क्योंकि देखिए आपकी प्रोडक्ट आपके हाथ में ही नहीं है, आपकी उस पर ग्रिप ही नहीं है। कल को आप क्लेम करते हैं जी पीएल कामयाब नहीं होता। पीएल कामयाब कैसे हो? यू डोंट नो आप बेच क्या रहे हो जी। सही। अब आपको कोई क्वालिटी का इशू आ जाता है, आपको नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, आपको पता ही नहीं उसको इम्प्रूव कैसे करना है, नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्लैंक हैं, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप इम्प्रूव भी करना चाहें तो आपको कोई 3 तरह की सर्विसेज उसके मिड में चाहिए चाइना के साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी आसान करें। वो सब चीज़ें जो थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव करके आसानी की तरफ ला सकते हैं, हमें उस तरफ आना है। और आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे वो लोग जो मेरे से भी आके सवाल करते हैं, हमें बताया ही नहीं जा रहा और हम खुद सोचना भी नहीं चाहते। अब हमें सोचने की ज़रूरत है। बिजनेस करना है तो भाई करना चाहिए ना जी। अब क्यों हम मुसीबत में डालें, खुद को आसानी से कर लें, और उसके बाद फिर जितना आसानी से आप अपने बिजनेस की ग्रिप के साथ कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो उसमें अगर आपके फेलियर के चांस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। जी, मैं आपकी बात इसलिए समझूंगा कि कारोबार की जो बुक है, बिजनेस बुक जो है, वो ये कहती है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप डिपेंडेंट तो नहीं है किसी चीज़ पे, आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। हर कारोबार को कामयाब करने के लिए आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर। तो पहले जब कंपनीज ये काम करती थी, स्वॉट बड़े बड़े जाइंट्स करते थे या इंटरनेशनल कंपनीज करती थी, तो वो कोविड को भी नहीं ऐसे खदशात को नहीं लाती थी। अब तो उन्होंने स्वॉट के अंदर ये खदशात भी ले आए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बिज़नेस के ऊपर कोई इतना काम नहीं किया जाता, या इसके ऊपर असल कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या समहाउ मेंटोर्स भी जो उनसे हैं उनके अपने कारोबार नहीं हैं और कम कारोबार हैं, या उनकी बिज़नेस प्रैक्टिसेस वैसे नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे कि आपका अगर थ्रेट ये है, आपकी वीकनेस ये है कि आप अमेज़ॉन पे पाकिस्तानी अकाउंट बनाते हैं, झंडा लग गया आपका, प्रोडक्ट आएगी चाइना से, और चाइना की उस प्रोडक्ट के अंदर आपको लेट्स से वो क्योंकि उसको डर ही कोई नहीं है इस बात का कि अगर फॉर एग्जांपल बैड रिव्यूज़ आते हैं, वो तो आपके रिव्यूज़ हैं, बैड उनके तो है ही नहीं, ठीक है। तो बैड रिव्यूज़ आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, या लेट्स से आपकी प्रोडक्ट वो चल पड़ती है, तो इन फ्यूचर चलती हुई प्रोडक्ट को भी आप स्केल कैसे कर सकते हैं? नहीं स्केल कर सकते। तो बिज़नेस तो हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, तो टाइम से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट तो कोई और होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपने एक ऐसी चीज़ के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया जो ना तो लॉन्ग टर्म है, ना स्केलेबल है, और एंड पे आपने उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये दे दिया कि जी आप उसको फ्लिप करें, और फ्लिप करने के बाद जो उनसे पैसा आप लें, पैसा आपके पास आ जाता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो पैसा आपके पास कब तक रहेगा, क्योंकि आप तो नया बिज़नेस करने के लिए वो डिटर्मिनेशन और वो टाइम तो आपके पास है ही नहीं। अब तो आप बड़े रिलैक्स हो गए, तो इंस्टेड कि आप इन सारे चक्रों में पड़े, ठीक है। अगर आप ब्रांड की तरफ जाते हैं, ब्रांड तो आपको अनलिमिटेड कर देता है कि आप उसके अंदर जितने पैसे चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। एक टाइम आप आज ब्रांड लॉन्च करते हैं, लेट्स से किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके,
और उसकी प्रोडक्ट को आप स्केल कर लेते हैं, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से तो फिर वही मसला है कि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर तो वो हो ही नहीं रहा है कि वो प्रोडक्ट क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्ट पे ग्रिप इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके लिए ग्रोथ के बहुत सारे दरवाजे खोल देती है। जब आपको अपनी प्रोडक्ट पे ग्रिप होती है, आप B2C भी कर सकते हो, B2B भी कर सकते हो, आप लोकल मार्केट प्लेस पे भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैन्युफैक्चर आपका अपने हाथ में है, आप कल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना लगा सकते हो। तो हमें ये जो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स नजर आती हैं, उन्होंने ब्रांड बिल्ड किए हैं, और ब्रांड बिल्ड उन्होंने इस वजह से किए हैं कि उनका पूरा बिजनेस उनके अपने हाथ में होता है। दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट, दे कैन इम्प्रूव टाइम बाय टाइम, और वो उससे लर्न करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और हर चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। मेरा पिछले कुछ सालों का जो एक्सपीरियंस है, पहली बात तो ये है कि जो सब बात करते हैं कि जी ये वो सारी बात ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमने कामयाब की है। लोग कहते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन तब है जब तुम हॉट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जब तुम वो पिटी हुई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। हाँ, अगर आप बात कर रहे हो कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट पे कंपटीशन बहुत है या पाकिस्तानी प्रोडक्ट कामयाब नहीं हो सकती, तो हमने की है, फिर कैसे हो गई? की हुई है। अब की कैसे हैं कि हम इनोवेटिव चीज़ के साथ आते हैं, जो चीज़ मार्केट में पिट रही है नहीं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर वो फीचर, पहला पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है, एनालिसिस होता है, डीप एनालिसिस होता है, गैप एनालिसिस होता है, इंटरेस्ट को देखा जाता है, फिर हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं। फिर जब वो चीज़ मार्केट में आती है, वो अपनी एक आइडेंटिटी रखती है, वो आपके ब्रांड के नाम से पहचानी जाती है, तो वो हमें सेल देती भी है। ज़रूर देती है, अगर आपने वैल्यू ऐड कर दी है और अगर आपको प्रोडक्ट पोजीशन करनी आती है मार्केट के सामने। क्योंकि जब हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड पे आपने बेचना नहीं है, आपने एजुकेट करना है अपने एंड यूज़र को, और उसके सामने प्रोडक्ट की वो वैल्यू और वो पोजीशन करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि वैल्यू या प्रोडक्ट कैसे पोजीशन की जाती है, तो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट पिट गई है या प्रोडक्ट चल नहीं सकती या ये हो नहीं सकता, तो इसलिए लोग मार खाते हैं। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। टाइम क्योंकि हमारे शॉर्ट है, एक चीज़ जिस पे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने देखा बहुत सारी ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो गई, ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, ट्रेनर्स अलग हो गए, अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, स्टूडेंट्स ने चौथे महीने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, और मुसलसल जो सा है वो डिफरेंट लोगों ने इस तरह के मामलात करने शुरू किए, जिसकी वजह से फेलियर रेट भी थे और भी इश्यूज थे। तो उसकी वजह से जो सही काम कर रहे हैं वो भी फंस गए, और एक लेबल स्टार्ट हो गया, बहुत सारी इवन सही काम करने वाले तो डरना शुरू हो गए, ठीक है। मंजन सलर भी और इस तरह के भी, मुझे किसी ने, मैं अभी ऑफ द कैमरा भी जब आपको कह रहा था कि मुझे किसी ने भेज दिया कि जी आपने तो काशिफ शाह साहब, आपने तो जोनसन अमेज़ोन के अकाउंट बंद करा दिए हैं पाकिस्तान में, ये कर दिया। हालांकि हम अमेज़ोन सेल करते ही नहीं है, हमने तो कभी किया ही नहीं, इस पर बात ही नहीं की, इसलिए नहीं की, नेगेटिव भी नहीं की, पॉजिटिव भी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था, हम नहीं करना चाहते थे इसको, क्योंकि हम चाहते थे कि पहले लोकल और फिर इंटरनेशनल, यहाँ से लोगों को, रिसोर्स को भी, प्रोडक्ट को भी, और पूरे इकोसिस्टम को फायदा हो, हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है हमारी एक्सपोर्ट, जो असल में हमने नारा लगाया हुआ है कि जी हम पुराने IT गाइज हैं और हम इस मुल्क को अपने कंधों पे उठा लेंगे, और उसके बाद जो उनसे लोगों के वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट है, जहाँ पे सारा इकोसिस्टम, असल में जो इकोसिस्टम जिसकी बात करते हैं लोग क्रेडिट भी लेते हैं, तो इकोसिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन वो इकोसिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो वो मंजन सलर जैसे टाइटल्स और फिर नेगेटिविटी और फिर ये सब होना शुरू हुआ, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये थी कि नई यूथ जो है वो लग जाएगी एक डायरेक्शन में और हम बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर देंगे। तो इस सारे मैटर को कैसे अब देखते हैं, क्या करेंगे इसका? देखिए, मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली वही जो अभी आप बात कर रहे थे कि सही भी काम हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और ये वो सारे बन गए। अनफॉर्चुनेटली जो सही काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जिनके हाथ में ग्रिप अल्लाह ने दे दी है खुद करके, जो खुद मार्केट में है, मतलब इंडस्ट्री में है, तो वो लोग तो अब बात करते ही घबरा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वो एक इमेज क्रिएट ऐसा हो गया है, हम लोग उसी मॉडल की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम बात करते होते हैं कि स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, बुकिश नॉलेज दिया जा रहा है।
हमें जो बुकिश नॉलेज दिया जा रहा है, तो हमें जो बिजनेस पढ़ा रहा है या हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है वो जॉब कर रहा है, या फिर उसने खुद वो बिजनेस के वो सारे प्रोसेस से नहीं गुजरा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो सारे ट्रेनर्स जो कि ये सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अमेजोन पे काम करती हूँ, मैं अगर आके अमेजोन पे ट्रेनिंग देती हूँ, द थिंग इज कि क्या मैं अमेजोन के वो सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली मैंने अपने हाथ से गुजारा है? अब मुझे 3 साल तो सिर्फ इस सारे प्रोसेस को, शुरू में हम लोगों ने टेस्टिंग की, फेल भी हुए, फिर सक्सेस रेट भी आए, चैलेंजेस भी आए। द थिंग इज कि अब मैं तो कॉन्फिडेंटली एक बात कह सकती हूँ फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रोसेस तो किया, मैंने ज़मीन पे बैठ के ना मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करवा के, पैकिंग करवा के, हम लोगों ने एक एक चीज़ को ना हाथ से डेवलप किया हुआ है। तो प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, पैकिंग तक लेकर, लेबलिंग तक, और लेबलिंग करके शिप करने तक मैंने खुद साथ मिल के शिपमेंट प्लान्स करके पैक करके भेजी हुई है। नाउ द थिंग इज कि हाथ से सारा प्रोसेस गुजरा है, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस आप अगले बंदे के अंदर डाल सकते हैं। जी ऐसे ठीक है, ऐसे ही है। वो चीज जो कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो वही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट क्लेम कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या कोई और एक्सपर्ट है। द थिंग इज कि जो उस प्रोसेस से गुजरा हो, कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हम सब लर्नर हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि हम बुकिश नॉलेज ले रहे थे, हम प्रोसेस से गुजरे हुए वो लोग नहीं थे, तो हम फिर शिकायत करते हैं कि ये तो एक बुकिश नॉलेज है। उसकी शिकायत को दूर करने के लिए जी हम मार्केट में स्किल्स डेवलप कर रहे हैं जी, ताकि स्किल्स को डेवलप किया जाए। अब यहाँ पर भी वही सिस्टम शुरू हो गया ना अनफॉर्चुनेटली, कि आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेते हो और ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ मंथ्स के बाद आप ट्रेनर बन जाते हो। दैट्स द क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। आपका वो जो इंडस्ट्री का जो एक तजर्बा है, जिस चीज़ को आप टीच कर रहे हो, आप अमेजोन टीच कर रहे हो, इवन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग ही टीच कर रहे हो या बिजनेस को टीच कर रहे हो, वो जो पार्ट है मिड वाला, जो आपके सारे प्रोसेस हैं, वो आपका जो गुजरा हुआ जर्नी है, जब आप खुद उससे नहीं गुजरे तो क्या आप अगले को वो कॉन्फिडेंस दे सकते हो जिससे वो गुजरेगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने ब्रांड को सक्सेस की तरफ लेके जा सके? ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे यहाँ एक कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और वो ऐसे ही बिल्ड होगी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट सामने आए जिन्होंने हाथ से सब कुछ गुजारा है, वो हर स्टेप से गुजरे हुए हैं, तो वो हर स्टेप के अप्स एंड डाउन्स पे भी बात करें, सिर्फ अप्स की बात नहीं करें, डाउन्स की बात भी करें, सिर्फ सक्सेस की बात नहीं हो, फेलियर्स के पॉइंट्स भी हो, और फेलियर से हम कैसे निकले या वो कैसे निकले उस पर भी बात हो। ठीक है, तो वो जितने चैलेंजेस जब आते हैं, अब हमने ट्रेनिंग्स को भी, स्किल्स को भी अनफॉर्चुनेटली बुकिश कर दिया ना, हम स्लाइड्स लाते हैं और हम ट्रेनिंग देते हैं, और यही हो रहा है। फिर सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेनर्स को देखें, एक ट्रेनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत नोबल कॉज है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे माइंड्स को ट्रेन करने में। मैं क्या देख रही हूँ इस टाइम पे, ये जो मंजन सेलर वर्ड यूज़ किया गया है, ये बहुत एक एक्यूरेट टर्म है उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, यहाँ से कंटेंट उठाया, यहाँ पर बेच दिया, वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मिसिंग है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पॉन्स रेट आ रहे हैं या जो सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं वो बहुत नील है। रियल सक्सेस स्टोरीज आप इन्हीं लोगों से पूछेंगे तो वो ग्राफ आपको बहुत लो नजर आएगा। वो रीजन क्या है कि जब आपको करवाने वाला खुद उस प्रोसेस से ही नहीं गुजरा, वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे डालेगा, वो सारे चैलेंजेस से निकलने की हिम्मत और वो प्रोसेस के वेज कैसे आपको बताएगा? नहीं बताएगा। फिर वही जो मंजन सेलर्स जिनको बोला जाता है, टेक्निकली वैल्यूज, एथिक्स, रब ताला की ज़ात ने जो हमें असूल और लॉस बताए हैं, हम अपनी यूथ को इन सब चीज़ों से गुजार ही नहीं रहे। ठीक है, अब हाँ वही जो ट्रेनर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कोई कुछ क्लेम कर रहा है, बैड लैंग्वेज यूज़ हो रहे हैं, जार्गन्स यूज़ हो रहे हैं, कोई तुम ये हो तो तुम वो हो, और अपने ही मतलब लेग पुलिंग और ये सब चीज़ें। जब हमारे मेंटोर्स या ट्रेनर्स ही ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि जब उनको खुद ही नहीं पता कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, ये जो ज़ुबान है इसका रियल यूज़ कितना इम्पैक्ट डालता है आपके अगले पे। ठीक है, फिर आपकी पर्सनालिटी और फिर आप क्या बोल रहे हो और फिर आप क्या डिलीवर कर रहे हो, ये आपसे सवाल होगा। फिर इसका देखें सबसे जो हम कैलकुलेट अगर ये करें नेट इम्पैक्ट अगर हम उसकी बात करें
तो जब आप बदतमीज़ कर देते हैं लोगों को, तो इंटरनेट के ऊपर वो बदतमीज़ी जो उनसी है, अगर वो आप जस्टिफाइड हैं तो आपका फॉलोअर भी जस्टिफाइड ही वो रहेगा, रेप्लिकेट हो रही है। तो वो रेप्लिकेट हो रही है। और वो जब आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो जब लोग इंटरनेशनली कम्युनिकेट करेंगे और जाके वहाँ पर भी बदतमीज़ी करेंगे, और वो सारी बदतमीज़ी जो सी है उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी होगा, तो आपके पास जो है आज से 5 साल बाद लेट से अगर थोड़े पैसे भी बन गए, लेट से मैं कहता हूँ कि जी ये सारे बड़े कामयाब और बड़े अच्छे मेंटोर्स भी हैं और किसी को और अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, तो 5 साल बाद पैसों के साथ इसका मतलब ये है कि बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, और ये नेट रिज़ल्ट आएगा कि आपने सक्सेस का जो पैटर्न दिया है या आपने जो फार्मूला बनाया वो ये बनाया कि आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं, और उसमें ना कोई हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, ना रिस्पेक्ट का कोई एलिमेंट है, ना हेल्थ का कोई एलिमेंट है, ना उसमें मोहब्बत का कोई एलिमेंट है, और ना आपके रिलीजन में से कोई चीज़ बची, ना आपके कल्चर में से कोई चीज़ बची। और आपने क्या किया जी, लेट्स सपोज के सारों को लगा के आपने ना सिर्फ पैसों पे लगा दिया और उसमें से चलो पैसे कमा ही लिए, लेकिन आपकी सोसाइटी का पता क्या हाल होगा। तो ये इसको मॉनिटर करने का कोई सिलसिला नहीं है। इसको एक्चुअली हम लोग इस वाले पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इस पे इतना तकलीफ होती है, ठीक है। और मैं इसको इन शॉर्ट इसका एक सोल्यूशन या इसको हम नेक्स्ट के पे क्यों लेकर जाना चाहते हैं। द थिंग इज कि देखें, पहले तो मेन चीज़ ये है कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। पैसा तो हमारी नीयत, ये तो अल्लाह का काम है ना। थोड़ा सा अपनी यूथ को ये भी समझाने की जरूरत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। इस्लाम की ना कुछ मिरास है, उस मिरास को हमें ना कंटिन्यू रखना चाहिए। जो कौमें वो मिरास पा जाती हैं ना, वो कामयाब है, और हम अपनी यूथ से वो खत्म करते जा रहे हैं। अब हम अपनी यूथ को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी यूथ उस तरफ चल रही है, तो हमारी नीयत, हमारी जुबान, हमारा इम्पैक्ट जो है वो उसी तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने वाली है, जो कि एक्चुअली हमें करना है, कि हम ये जो जैसे आप कुछ पॉइंट आउट इस तरीके से नहीं करें, हमें ना सिर्फ डायरेक्शन सही करने की जरूरत है। वो डायरेक्शन सही करने की जरूरत क्या है कि कोई कह रहा है कि जी तालीम ज़रूरी नहीं है, बस स्किल सीखो, पैसा बनाओ। कोई कह रहा है बस तुम अमीर हो जाओ, तुम गरीब नहीं हो। भाई गरीब भी होते ही हैं, ठीक है। अब गरीब कितना खुश है हमें क्या पता, गरीब अमीर से खुश है, वो पीस में है। ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करना छोड़ दें, हम लोगों को राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर आएँ। अब वो राइट डायरेक्शन क्या है कि देखें, पैसा कमाना है, इट्स ओके, हमें अपनी ज़रूरियात को पूरी करनी है, बट ये बहुत अनफॉर्चुनेटली ना, क्यों नहीं हम ये समझ पा रहे कि जो पैसा है इसकी तो फिक्र ही नहीं करनी। अब पैसे की अगर आपने फिक्र नहीं करनी, तो एक्चुअल फिक्र करने की क्या जरूरत है? वो आपकी वैल्यूज़, वो आपकी एथिक्स, और वो सब चीज़ें जो कुरान पाक ने आपको आपके अंदर डाली हैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के बनने के लिए। अब वो सारी चीज़ें अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हम मंजन सेलर्स क्रिएट करते जा रहे हैं और होते जाएंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ अपनी डायरेक्शन को सही करने की ज़रूरत है। वही सब चीज़ें जो कि हम जैसे ही लोग अगर कल को ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, तो लोग आके हमें भी बातें करते हैं, मंजन सेलर और ये सारे देते हैं, तो फिर हम जैसे लोग बात करते हुए घबराते हैं। बट द थिंग इज कि भाई मेरा 5 साल का तजर्बा है, 6 साल का तजर्बा है, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं उस सारे प्रोसेस से गुजर के आई हूँ। स्टिल हिम्मत नहीं है कि भाई मैं उसको कोई इंस्टीट्यूट बना सकूँ। द थिंग इज कि इमेज इस तरह से क्रिएट कर दिया गया। अब वो सारे लोगों ने एक्चुअली ट्रेनिंग को बिजनेस बना दिया, स्किल्स को भी बिजनेस बना दिया। हमें इसको बिजनेस बनाने की बजाय हमें इस सारे सिस्टम को एथिक्स के ऊपर भी हमें काम करना है, हमें अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ पे भी काम करना है, और हमें अपनी यूथ को ये भी बताना है कि भाई सब्र, तवक्कुल और दूसरों की मदद करने के फैक्टर्स बिल्ड करो, आपको पैसा खुद ही मिल जाएगा। इस डायरेक्शन की तरफ जिस दिन हमने काम करना शुरू कर दिया, और यकीन करें कुरान पाक में साफ कह दिया गया है कि एक तो हर चीज़ जो डिपेंड करती है ना, आपकी नीयत पे डिपेंड करती है। आप पैसे कमाने की नीयत से जो भी करेंगे, अल्लाह आपको पैसा दे देगा, लेकिन वो पैसा आपको किस तरीके से मिल रहा है, वो पैसा कल को आपको इज्जत दे रहा है, जिल्लत दे रहा है, क्या दे रहा है? ये सवाल तो ये है ना। आप कुछ भी करें, उसका रिजल्ट आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। अब चाहे आप उससे बेशक जितना मर्जी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? अगर वो चीज़ों को गलत तरफ लेके जा रहा है, या हमने वैल्यूज, एथिक्स और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, अल्लाह ने हमें पैसा फिर भी दे दिया। बिल्कुल सही है। तो हमने अपनी नियत ठीक रखनी है, पैसा बाय डिफॉल्ट हमें मिलेगा, लेकिन हमने रिजल्ट क्या लेना है, हमारा फोकस वो होना चाहिए। और उसमें हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरत है एथिक्स पे बात करें, वैल्यूज़ पे बात करें, और अपनी यूथ को ना कुरान पाक से, इलामा इकबाल से
और खुद ही के रियल इम्पैक्ट के साथ कनेक्ट करा दें। बिल्कुल कराएं। अच्छा, इसमें बहुत खूबसूरत बात है ये सारी की सारी है, काश के ना हमारे मेंटोर्स जो उनसे हैं वो समझ जाए। मेरी वंस अगेन सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो हमें सुन रहा है और देखे और सुने, उन सब से मेरी गुजारिश ये है, मैं टीवी चैनल्स पे भी बात कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए जो है वो कुछ लोगों को मैसेजेस भी किए, भेजे भी हैं कि अगर हम आगे जाना चाहते हैं और अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में जाती है सारी बात कि हम सब साथ बैठ के, अगर गलतियां सब में हैं, मुझ में हज़ारों गलतियां हैं, मैं उनको फिक्स करना चाहता हूँ, आप लोगों में भी अगर गलतियां हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, सब साथ में बैठ के, जितने मेंटोर्स हैं कहीं ना कहीं किसी दर्जे पे, कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, सबका बड़ा रुतबा है। और ये पॉडकास्ट या इसका मकसद भी ऐसा नहीं है कि किसी को ख़राब करना या ये कहना कि मेंटोर्स नहीं होने चाहिए या मेंटोर्स ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग आगे लेके जाना चाहते हैं मुल्क को ना, वो गलतियों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो सबको सबसे पहले जो है एथिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर जो है एक कंटेंट इस्टेब्लिश करना चाहिए और उसके ऊपर बैठ के सबको पढ़ाना चाहिए। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे कोई बात ऐसे किसी और तरह लगती हो और आपको किसी और तरह लगती हो, तो उसके ऊपर भी बैठ के बात की जा सकती है और बाद में उन चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है। जिस तरह फ़ायदा कह रही हैं कि एथिक्स और वैल्यूज़, क्योंकि ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं अभी होती भी ना, और ख़राब होती भी नज़र आ रही हैं, इसलिए ये कंसर्न बनता जा रहा है। अब ये वक्त है इस पे बात करने का और अब ये वक्त है मिल के बात करने का और डायरेक्शन को सही तरफ मोल्ड करने का। अदरवाइज वही चीज़ें दोबारा क्रिएट हो जाएंगी कि ऑनलाइन फील्ड स्कैम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इस सबको इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं तो सब बैठे हैं। दूसरी बात ये कि गिल्ट के ऊपर, लेट्स से गिल्ट कॉन्शियस करके कुछ लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ लफ्ज़ों को बोल के मोनेटाइज कर रहे हैं। और आगे आने वाला वक्त, जिस तरह से मैंने कुछ लोग मेरे साथ दोस्त बात करते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ना हमें मेंटोर्स कम और हनी सिंह ज़्यादा नज़र आएंगे, कि वो गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, वो लड़कियाँ भी दिखाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे और फिर दिखा के आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, पैसा मस्ट है बनाना। ऐसा नहीं है कि आपकी इज़्ज़त भी जुड़ी है पैसे से आज के दौर में सोसाइटी में, ये भी मामला ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन उस पैसे के, नॉट जस्ट मनी, मैं कहता हूँ मनी ओनली थिंग नहीं है। अभी फ़ायज़ा भी यही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पैसा सिर्फ, मतलब पैसा ज़रूर होना चाहिए लेकिन सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, आपकी बाकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स और आपकी वो चीज़ें भी होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। सो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। 10 मोर एपिसोड्स का हम प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट 10 मिनट्स की। आज कुछ जनरल चीज़ों पर डिस्कस हुआ, फिर हम लोकल ई कॉमर्स के ऊपर किस तरह से उसको किया जा सकता है, इसका एक कंप्लीट कंटेंट जो सा है वो बना के आप लोगों से शेयर करेंगे। और 10-10 मिनट की एपिसोड्स के ऊपर आपको लोकल ई कॉमर्स फ्रॉम स्क्रैच किस तरह से बिल्ड करके आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, उस पर पूरी बात होती रहेगी। साथ में एथिक्स और वैल्यूज़ के एक चैप्टर के ऊपर भी बात होगी जिसके ऊपर हम बताना चाहेंगे। मुझे पता है कि हमारी जनरेशन, हमारी यूथ जोन सी है, उसके लिए ये बात सुनना बड़ा मुश्किल है कि एथिक्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेकिन यही सब कुछ होता है। आपका जो सीड है ना वो बहुत मैटर करता है। कल को आप एक दरख्त बन जाते हैं, बहुत बड़े दरख्त बन जाते हैं, लेकिन उस दरख्त के नीचे जो साया वो साया नहीं है, उसके नीचे जो सा है किसी को सुकून नहीं है, तो फिर आपको दरख्त बनने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मेंटोर्स को भी वंस अगेन मैसेज है और ये बच्चों को भी मैसेज है कि हमें ऐसे सीड लगाने हैं, ऐसा दरख्त बनना है जो लोगों के लिए ना फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह नहीं, और फिर वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म नहीं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें देखते रहें और हम आपसे बात करते रहेंगे।